अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो टुडे जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, टेंसेस। कितने हमारे टेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको तुम्हें क्या कहते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फार्मूला होता है। आज के इस टॉपिक में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि 95% स्टूडेंट को टेंसेस नहीं आते, तो उनको ट्रांसलेशन को कन्वर्ट करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो इंग्लिश के पेपर में रह ही जाते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। इसी से हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, इसी से हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पहले सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हमारे टेंसेस हैं, ये बेसिक टेंसेस होते हैं। जब आपको ये आ जाएंगे, आप इंग्लिश का कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पर कंसीडर करिएगा। टेंसेस हमारे टोटल कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आ जाता है? हमारा प्रेजेंट सिंपल आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। ये 4 टेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट। इसको उर्दू में हम कहते हैं ज़माने हाल, यानी कि जो अभी हमारी अभी ये जो कंटिन्यू हमारी जो रूटीन है, डेली रूटीन में क्या हो रहा है, ये हमारे हाल के बारे में बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में हम इस बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद आएगा हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के ये 4 टेंस होते हैं, जिसमें ये आता है, ठीक है। और इसको उर्दू में कहते हैं माजी, जो हमारा गुजर चुका है पास्ट में, जो हमारा गुजर चुका है, हमारी डेली रूटीन, हमारे खाने पीने की रूटीन जो गुजर गई है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ गुजर गई। दैन उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये, और इसको उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल, यानी कि जो हमारे आने वाले कल की जिस भी टेंस में बात हो रही हो, तो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो हमारे जो टोटल जो टेंस हैं वो कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह टोटल हमारे जो हो गए ये 12 सेंटेंसेस हो गए। अब हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमारा जो आ गया है वो टेंस में आएंगे प्रेजेंट सिंपल। आज हम जो है वो इस टॉपिक में प्रेजेंट के चारों टेंस को डिफ़ाइन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट चारों टेंस को डिफ़ाइन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसको किस तरह अप्लाई करते हैं टेंस के अंदर, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, मैं आपको सब डिस्कस करूँ। पहला तो आ जाता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड इन द टेंस। प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज होता है टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये काट दीजिएगा, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ING नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किस के लिए अप्लाई करते हैं? सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के लिए अप्लाई होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन क्या हो गया? यू हम कहें तुम, और आई या मी मैं कहूँ तो मैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया यू और आई तो मैं और तुम हो गए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आ जाता है? ही, शी, इट या कोई नहीं। ही का मतलब भी होता है वो, शी का मतलब भी होता है वो, ठीक है। शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ही लड़कों के लिए यूज़ होता है। इट मतलब ये कौन अब हमें पता नहीं है। एंड नेम तो आपको पता ही है, किसी का भी हो सकता है। तो ही, शी, इट या कोई भी नेम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं ये हमारे। और उसमें हम ऐड करते हैं टेंस के हिसाब से, जिस तरह का हम टेंस होता है हम उसको देखते हैं पहले, उसके हिसाब से हम उसमें क्या ऐड करते हैं? एस और ES लगाते हैं विद वर्ड, यानी कि वर्ड के साथ हम एस और ES को हम इंक्रीज़ करते हैं टेंस के अंदर। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू टेंस देखेंगे कि हमारा टेंस किस नौयत का, मीन्स किस हिसाब का, क्या कहा जा रहा है उसमें, एस और ES कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा।
इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आई राइट स्टोरीज़, मैंने स्टोरीज़ लिखी, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने स्टोरीज़ लिखी, मैं कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हूँ, मैं ही शी इट या कोई नेम नहीं हूँ, तो इसके साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे बिकॉज इसमें राइट के साथ ई तो ऑलरेडी आता है, आपको पता होगा। देन उसके बाद आता है ही राइट स्टोरीज़, उसने स्टोरीज़ लिखी तो हम उसमें एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है, एस को इंक्रीज़ कर देंगे। शी राइट्स स्टोरीज़, उसने स्टोरीज़ लिखी, इसमें भी एस का इजाफा कर दें। अगर हमारा इसकी स्पेलिंग में ही ई है, आप ये मत समझिएगा मैंने ई एस लगा दिया, राइट के साथ WRIT राइट होता है, दैन हमने उसको एस इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी स्पेलिंग में ही ई है, आप ये मत समझिएगा मैंने ई एस लगा दिया, राइट के साथ WRIT राइट होता है, दैन हमने उसको एस इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आता है इट रन्स फास्ट, ओके, यानी कि ये तेज़ भागा, ओके, इसके साथ हम एस लगाएंगे। हम टेंस के हिसाब से बोलते हैं, हम उसमें ई एस लगाएंगे तो अजीब सी स्पेलिंग हो जाएगी, दैन हम उसको उसके हिसाब से ऐड करेंगे कि क्या लग रहा है। अली प्लेस फुटबॉल, अली फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब आपको ये प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमें करना है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन होती है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड विद वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम जो है वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्प वर्ब के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आ गया, अगर इन अदर वर्ड में मैं कहूँ तो इसका फार्मूला आ गया। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है इसमें इज़, एम एंड आर, ठीक है। उसके बाद लगती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ING लगता है, देन उसके बाद प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ING लगता है, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में यानी कि ज़माने हाल जारी, जितनी भी जारी मतलब कि हो रही होती है तो उसमें ING का हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ING का इजाफा करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो है एग्जाम्पल आ गई, अली प्ले क्रिकेट। अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको हम कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हमने इज़ एम आर हम टेंस के हिसाब से लगाएंगे कि हमारे टेंस में इज़ यूज़ हो रहा है, एम यूज़ हो रहा है या आर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ वी होता तो वी के साथ हमेशा आर लगता है, आपको पता होता है, ER, ठीक है। आई होता तो उसके साथ एम लगता। अब अली कोई नेम है तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि एस लगेगा। प्लेन के साथ हमने प्ले था तो ING का इंक्रीज़ कर दिया, प्लेन हो गया, देन उसके बाद क्रिकेट हो गया, ठीक है। ये हमारा जो टेंस हो गया वो, ठीक है, ये हमारा जो टेंस हो गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो ऐड करते थे, मीन्स उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती थी लेकिन उस पर ING ऐड नहीं होता था, क्योंकि वो सिंपल टेंस की बात हो रही है। सिर्फ सिंपल टेंस की बात हो तो फिर उसमें जो है हम ING नहीं ऐड करते। दैन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट सिंपल की बात कर ली, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर ली, अब आ गई प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज्ड हैज़ एंड हैव विद वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ एंड हैव यूज करते हैं वर्ब के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगता है हैज़ एंड हैव एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। प्रेजेंट सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यह आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एड यूज हैव प्लस बीन एंड हैड प्लस बीन विद वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ एंड हैव के साथ हम बीन का इजाफा कर देते हैं एंड देन वर्ब के साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है हमारे पास हैव बीन एंड हैड बीन, ओके, प्लस आईएनजी लगता है क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। कंटिन्यूस वो परफेक्ट कंटिन्यूस में हो या सिंपल कंटिन्यूस में हो, पास्ट कंटिन्यूस में हो, फ्यूचर कंटिन्यूस में हो। आईएनजी तो टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने ये चारों डिस्कस करा। मैं आपको और अच्छी तरह बता देती हूँ कि ये चारों किस तरह हमने क्या क्या उसमें अप्लाई किया। एक दफ़ा और मैं आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको ईजीली आपके माइंड में ये बात अंडरस्टैंड हो सके। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो है वर्ब को यूज़ किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई आईएनजी कोई कुछ चीज़ ऐड नहीं थी बिकॉज इसमें हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमें क्या लगाना था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना था। थर्ड पर्सन सिंगुलर आई दे नहीं होते, ही शी इट या कोई भी नेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं एस और ई एस विद वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिचुएशन ऑफ टेंस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हो गई आई राइट स्टोरीज, ही राइट्स स्टोरीज, शी राइट्स स्टोरीज, इट रन्स फास्ट, अली प्लेस फुटबॉल। मीन्स के मैंने स्टोरी लिखी, उसने स्टोरी लिखी तो हमने एस का उसमें इंक्रीज़ किया। शी राइट्स उसने स्टोरी लिखी तो हमने एस को ऐड किया। इट रन्स फास्ट मीन्स के उसने ये स्टोरी लिख रहा है तो हमने एस को ऐड किया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस चीज़ की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें जो है वो ऐड किया अली प्लेस फुटबॉल। अब आपको ये याद रखना है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देन ऑब्जेक्ट अप्लाई होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या करते हैं एस और ई एस को ऐड करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये हमारे प्रेजेंट सिंपल आप आई होप सो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, एक दफ़ा और रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हमारा कंटिन्यूस जो है हमारी जो डेफिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमारी डेफिनेशन आ गई। कंटिन्यूस टेंस के साथ हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज एम आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। कंटिन्यूस में हमेशा इज एम एंड आर, वो कोई भी टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, हमेशा इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम या आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी कंटिन्यूस में, देन उसके बाद हमने क्या इंक्रीज़ करा आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या ली थी एक बार फिर सुन लीजिए। सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज एम आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ आईएनजी को ऐड करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हमारी क्या थी, अली प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको हमने चेंजिंग की टेंस के अंदर, तो अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अली अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया। अगर हमारे पास वी होता तो हम आर लगाते, अगर हमारे पास आई होता तो हम एम हेल्पिंग वर्ब लगाते। ये हम टेंस के हिसाब से चेंजिंग करते हैं। अली इज़ प्लेइंग प्ले था तो आई एन जी को हमने इंक्रीज़ कर दिया, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज़ एंड हैव विद वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ एंड हैव यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ एंड हैव लगता है वर्ब के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीन्स क्या, इन अदर वर्ड्स में कहूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल कंटिन्यूस में, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस में, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वाहिद परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टेंस होता है, चाहे वो आप पास्ट परफेक्ट ले लें, फ्यूचर परफेक्ट ले लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस हैज़ एंड हैव आ गया, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कंटिन्यूस में हमेशा आई एन जी का हम इंक्रीज़ करते हैं, और इज एम आर जो है वो कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगता है सिंपल कंटिन्यूस में, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हम बीन ऐड करते हैं। अब आपको इजीली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
उसके बाद आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी एड यूज हैव प्लस बीन एंड हैड प्लस बीन विद वर्ब के साथ हैड एंड हैव तो यूज़ करते हैं। दैन उसमें हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन को ऐड कर देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव बीन एंड हैड बीन। इसके बाद प्लस ing लगता है बिकॉज कंटिन्यूस टेंस है। एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। आई होप सो आपको सारे टेंस समझ आ गए होंगे, क्लियरली समझ आ गए होंगे, आपको हर पैटर्न समझ आ गया होगा। ये समझाने का मकसद ये था कि आपको इजीली हर चीज़ इजीली समझ आ जाए ताकि आप पेपर में इजीली सॉल्व कर सकें। आजकल टेंस हमारे क्लियर नहीं होते हैं बच्चों के 95%, जिसकी वजह से स्कूल्स में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में उनको इंग्लिश आती नहीं है तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो मैंने आपको इसीलिए करा है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही कि मैं आपको समझा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम पास्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फ्यूचर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।